आज मैं आपको लहंगे का ब्लाउज काटना सिखाऊंगी। देखो इसमें कितना डीप नेक है और फैला हुआ भी है। तो मैं पीछे का पार्ट पहले कट करूंगी। मुझे इसकी लंबाई कम रखनी है, 14.5 रखनी है। मैं 15 पे 15.5 पे काटूंगी। और जितना हम शोल्डर लेते हैं 36 साइज में, उसी हिसाब से हम शोल्डर भी ले लेंगे और आर्म आर्म होल भी उसी हिसाब से ले लेंगे। जैसे आप लोग करते हैं वैसे भी कट कर लीजिए। मेरा 36 साइज का ब्लाउज है। 1.5 इंच इसकी मार्जिन लूंगी मैं। और नीचे मेरे 30 कमर है, तो मैं 7.5 लूंगी चौथाई पार्ट। 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन लूंगी। अब मैं इसमें सीधी लाइन कर दूंगी। अब 1 इंच 2 सूता में मैं गुलाई कर दूंगी आर्म होल की। इसमें गला में कट नहीं करूंगी, ना ही ड्रॉ करूंगी। इसको मैं कट कर दूंगी इस पार्ट को, क्योंकि मेरे मेन पार्ट में गला ड्रॉ है, तो मैं उसी के हिसाब से गला बनाऊंगी। ये मेरे पीछे का पार्ट कट हो चुका है। अब मैं आगे का पार्ट कट करूंगी। जैसे मैंने इसको कट किया पीछे का पार्ट, अब इसमें पीछे की पार्ट में मेन फैब्रिक में मैं रख कर इसकी कटिंग कर लूंगी। 2.5 इंच में मैं इसका गला रखूंगी। तो मैं यहाँ पे मैं टिक लगा दूंगी और मेन पार्ट में भी टिक लगा दूंगी। अब मुझे जितना पीछे रखना है उसी हिसाब से मैं, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है, तो इसको जितना मुझे सकरा करना है उसी हिसाब से उस हिसाब से इसको कट कर दूंगी मैं। अब अगर आपके पास भी ऐसा ब्लाउज आ जाए तो आप घबराइए नहीं। ये मेरा पीछे का हुक वाला है, तो मैंने इसको कट कर दिया। अगर आगे का भी होता तो मैं ऐसे ही कट करके फिर ज्वाइंट कर देती। मेरा पीछे का पार्ट भी कट हो चुका है। देखो कितना छोटा हो गया नेक पीछे का। अब मैं आगे का कट करूंगी पार्ट। ये मेरे आगे का अस्तर वाला फैब्रिक है। मुझे छोटा ब्लाउज बनाना है, लेकिन देखिए कितना लंबा है ये कम से कम 18 इंच का है, लेकिन मुझे इसको तो 14.5 ही रखना है। पीछे का पार्ट मेरा जितना उस हिसाब से मैं टिक करूंगी। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, क्योंकि आगे का पार्ट लंबा होता है। अब मेरा जो ये पट्टी है इसको मैं कट कर दूंगी, जो नीचे है, और इसको मैं स्लीव्स में ज्वाइंट कर दूंगी इस पट्टी को, क्योंकि इसमें तो आप ज्वाइंट नहीं कर सकते। अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं होती तो ज्वाइंट हो जाता। अब आगे का गला जो मेरा ज्यादा फैला हुआ है, जितना मुझे आगे रखना है गला उतना रखूंगी और बाकी मैं माइनस कर दूंगी। मैं पीछे का कट करूंगी गला, पीछे का आगे का पार्ट कट करूंगी। जितना मैंने पीछे रखा था आर्म होल, उतना ही आगे ही रखूंगी। अपने चेस्ट के हिसाब से इसमें भी मार्किंग कर दूंगी। पीछे मैंने 2 सूता ज्यादा रखा था, क्योंकि मुझे पीछे वाला हुक बनाना। अगर आगे वाला बनाना होता तो मैं आगे करती हूँ। ज्यादा एक्स्ट्रा का कपड़ा। अब यहाँ भी मैं गोलाई दे दूंगी। आगे मुझे 1 इंच पर देना है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रिंसेस कट काटना है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट करूंगी। अभी मैं इसमें गोलाई नहीं दूंगी। जब मेरा मेन फैब्रिक इसमें ज्वाइंट हो जाएगा तब इसमें मैं गोलाई दूंगी। इसका आर्म होल कट करूंगी। मैंने 10 मेरा 10 में बस्ट पॉइंट है, और जो मेरा या नीचे रखना हो 3 3.5 पे मैंने रखा है। और आगे जहाँ पे मैं डॉट लगाती हूँ वहाँ पे मैंने 4 पे रखा था। अब यहाँ पे मैंने 2.5 इंच मार्जिन रखा है डॉट के लिए।
अब यहाँ से मैं सीधा कर दूंगी लाइन, कम से कम 3 इंच की लमसम। फिर यहीं से गोलाई दूंगी प्रिंसेस कट की। अब यहाँ से भी मैं गोलाई दे दूंगी। अभी मैं नॉर्मल तरीके से कट कर रही हूँ। बाद में जब मेरा ये फैब्रिक से जॉइंट हो जाएगा तब मैं इसको अच्छे से कट कर दूंगी। ये मेरा आगे का पार्ट थोड़ा छोटा है बगल साइड से, तो मैं इसमें भी फैब्रिक जॉइंट करके, अस्तर जॉइंट करके इसको बड़ा कर दूंगी। ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसी तरह मेन फैब्रिक में भी रख के कट कर लूंगी। क्योंकि मेरा आगे का गला थोड़ा चौड़ा था तो मैं उस हिसाब से थोड़ा टेढ़ा रख के इसको भी कट कर लूंगी। जितना मुझे गला रखना है उस हिसाब से मैं इसको कट कर दूंगी। फिर मैंने आगे का पार्ट कट किया है। अब जो मैंने प्रिंसेस कट के लिए पार्ट रखे थे उनको भी कट कर दूंगी। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। मेरे आगे के दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब मैं इसको बाद में कट करूंगी, क्योंकि पहले मैं इसे पेस्टिंग पेपर, ये जो मेरा मेन फैब्रिक है लहंगा वाला, इस पे सिलने के बाद फिर उसके बाद मैं पीछे के हिसाब से कट करूंगी, पीछे के पार्ट के हिसाब से। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। नीचे का पार्ट जो एक्स्ट्रा था मैंने उसको कट कर दिया है। ये मेरी स्लीव्स की लंबाई थोड़ा छोटी है तो मैं इसमें नीचे फैब्रिक जॉइंट कर दूंगी। मैंने इसमें अपने हिसाब से गोलाई कर दी है। ये मेरी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब मैं इसका मेन फैब्रिक कट करूंगी। दोनों के एक साथ रख के काटेंगे तो हमारा पीस दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, तो हम एक एक पार्ट ही कट करेंगे, क्योंकि एक पार्ट छोटा है एक पार्ट बड़ा है, तो इसलिए हम एक एक पार्ट ही कट करेंगे। जितना मैंने इसको लिया उतना भी ही उसको कट कर दूंगी। ये मेरे स्लीव्स के भी दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। ये मेरी जो मेन लाइन से नीचे है कढ़ाई के, उसके नीचे के मैं आधा इंच छोड़कर कट कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है। इस तरह बाजू अच्छी नहीं लगती हैं। ये मेरी बाजू भी कंप्लीट हो चुकी है कट के। मेरे सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं कट कर होके। अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।